नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो हमारा आज वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। तो बहुत से लोग पढ़ाए होंगे आपको कुछ अलग तरीके से नोट्स, तो हम कुछ पढ़ाएंगे एकदम बोर्ड पे आपको अलग तरीके से। तो आप हमारे साथ पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करना है। इतना काम आपको करना है, और लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर, क्या क्या अंतर होते हैं, क्या इसकी क्वालिटी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में और जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो हमारा वीडियो का टॉपिक, मेन टॉपिक क्या था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम, बिल्कुल देश के लिए गाया जाता है ना। देश के लिए राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता है। तो इस तरीके से अंतर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला अंतर है राष्ट्रगान। क्या है बच्चों? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की बोल क्या होती है? राष्ट्रगान माने जनगण मन अधिनायक जय है। ये क्या है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की बोल क्या है? पहली लाइन का बोल क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। तो ये हमारा क्या है? अगर कहीं भी आपको ये पता हो कि अगर ऐसे चल रहा है तो यही राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये होता है हमारा क्या? राष्ट्रगान, ठीक। और राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इस तरीके से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत। तो पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान को, पढ़ लेते हैं, और राष्ट्रीय गीत को फिर बाद में देखते हैं, कवर करते हैं। तो राष्ट्रगान को पढ़ते हैं। तो राष्ट्रगान की पहली जो अंतर है क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, यही इसकी बोल है, यही हमारा राष्ट्रगान है ना। फिर राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था? सन 1911 में किया था। राष्ट्रगान पहले देखना, हमारी पहला पॉइंट था राष्ट्रगान जनगण मन। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसको वर्ष 1911 में लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में इसके रचयिता किए थे, रचना किए थे, है ना। अब दो हमारे क्लियर हो गए। तीसरा है राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो आपको लिखना है राष्ट्रगान को पहली बार 22 दिसंबर 1911 में कोलकाता है ना, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार 22 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में कहाँ गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था, ठीक। ये हमारा तीसरा भी क्लियर हो गया। चौथा है हमारा राष्ट्रगान को गाते समय कितनी अवधि लगती है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का कुल समय लगता है। कितना लगता है राष्ट्रगान को गाने में बच्चों? 52 सेकंड का कुल समय लगता है ना। ये हमारा चौथा अंतर हो गया। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि अब धीरे धीरे वीडियो पसंद आता होगा। तो राष्ट्रगान को गाने में कुल कितनी अवधि लगती है, माने कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा कम होना चाहिए, है ना। तो इसकी एक क्राइटेरिया है। तो हमको राष्ट्रगान को गाते समय, नेशनल एंथम को गाते समय इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। राष्ट्रगान का मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था बच्चों? राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बाद में इसको हिंदी और अंग्रेजी में वर्णित किया गया था, मतलब इसको बदल दिया गया था, है ना। तो राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और इसको बाद में फिर परिवर्तन कर दिया गया था हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। फिर अगला है हमारा राष्ट्रगान को हर जगह कहीं नहीं गा सकते, कि आप चल रहे हो तो गाना लगा दिए कि जनगण मन, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रगान को किसी विशेष स्थान पे गाया जाता है गाने की को, ताकि राष्ट्रगान का अपमान ना हो, सम्मान हो सके, जहाँ वहाँ गाया जाता है। राष्ट्रगान को कब गाते हैं, कैसे गाते हैं, ये सब इसका एक विधि होता है ना। तो राष्ट्रगान को हर जगह हम नहीं गा सकते कि आप जैसे चल रहे हो डीजे पे म्यूजिक लगाए और चल दिए, ऐसे नहीं होता है ना। फिर अगला है हमारा राष्ट्रगान को गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में, सावधान मतलब कैसे होता है कि हाथ की दोनों ऐसे रहता है ना, और पैर की दोनों एड़ियाँ सटी रहती हैं, पंजे खुले रहते हैं, इसको ही सावधान बोलते हैं।
राष्ट्रगान को गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाना चाहिए हमेशा, ठीक है। और कहीं भी अगर राष्ट्रगान बज रहा हो, है ना, अगर राष्ट्रगान कहीं भी बज रहा हो तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, किसी भी देश का नागरिक, अगर आपको पता है कि भारत का राष्ट्रगान चल रहा है ना, हर देश के नेशनल एंथम गाने के अलग अलग विधि होते हैं, तो इस तरीके से हमारे देश के जो भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, तो उसको गाने की अलग विधि है। तो हम जब कहीं भी गाते हैं तो अपने देश के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए हम सावधान की मुद्रा में खड़े होकर यही गाते हैं, ठीक है। सावधान की मुद्रा में हर व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, सबको सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही राष्ट्रगान को गाना है चाहिए, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रगान पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय गीत में, है ना। उम्मीद करते हैं राष्ट्रगान आपको समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रीय गीत है तो है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। पूरा बचेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। जिसको ना पता होगा तो आप नोट भी करते जाइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक। चलिए अगला। तो जैसे जब लिख तो लिए, गा तो रहे, पर रचना कौन किया है इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। रचना इन्होंने किया था। इसकी रचना कब हुई थी? सन 1882 में किया गया था। राष्ट्रीय गान की रचना कब हुई थी? राष्ट्रगान की रचना 1911 में हुआ था और राष्ट्रीय गीत की रचना 1882 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1882 में राष्ट्रीय गीत की रचना हुई थी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। और इसको कब लिखा गया था? सन 1882 में लिखा गया था, ठीक। राष्ट्रीय गान की निश्चित अवधि, कोई गाने की निश्चित अवधि नहीं होती। जैसे राष्ट्रगान को गाते समय कुल 52 सेकंड का समय लगता है ना, ऐसी राष्ट्रीय गीत गाने में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमको फॉलो ही करना है कि 52 सेकंड में 50 सेकंड में, ना, ऐसे नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत को आप किसी भी लहजे से, किसी भी लय के साथ, किसी भी तरीके से कहीं भी आप गा सकते हो, है ना। तो ये है राष्ट्रीय गीत, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। राष्ट्रीय गीत को मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत और बांग्ला भाषा की मिश्रित भाषा है, उसको मिश्रित भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत को संस्कृत और, देखिए यहाँ लिखा है संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत को संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक। ये हमारा हो गया। अब अगला है राष्ट्रीय गीत को पहली बार सन 1896 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को पहली बार सन 1896 में गाया गया था। इसको कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में। जब सत्र चालू हो जाते हैं ना किसी भी दल के, तो तब गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। क्या गाया गया था बच्चों, साथियों? तो राष्ट्रीय गीत को गाया गया था पहली बार 1886 में गाया गया था। सन 1886 में, इसको ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। सन 1886 में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को गाते समय किसी भी प्रकार की कोई भी क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करता। लोग देखे होंगे किसी भी मूवी में आप राष्ट्रीय गीत को गाते, मतलब वंदे मातरम स्टेडियम वगैरह में देखते हैं आप, तो राष्ट्रीय गीत को गाकर लोग डांस करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर हुआ। तो एक बार चलिए फिर से पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रगान क्या है हमारा? राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसको वर्ष 1911 में लिखा गया था पहली बार। और राष्ट्रगान को पहली बार 22 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था, है ना। राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड की अवधि का समय होता है। राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, इसको बाद में हिंदी और अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। राष्ट्रगान को हर जगह हम नहीं गा सकते हैं, ये सत्य है। राष्ट्रगान को गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। और राष्ट्रगान को अगर जहां राष्ट्रगान चालू है वहां प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक, किसी भी देश का नागरिक हो, अगर भारत का राष्ट्रगान समझ रहा है तो उसको राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े होकर सावधान की मुद्रा में खड़ा ही होना चाहिए। ये राष्ट्रगान का नियम है ना।
राष्ट्रीय गीत को, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना पहली बार 1882 में किया गया था। है ना। राष्ट्रीय गीत को गाने में कोई निश्चित अवधि नहीं होती। आप किसी भी प्रकार से किसी लहजे के साथ गा सकते हैं। आप उस पर आप डांस भी कर सकते हैं। लोग देखे होंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो ये हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर फ्रेंडों में कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।